जी को जो ये वंस अ मंथ प्रोग्राम करते हैं, विशेष करके कलयुग में बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सत्संग नहीं होगा हम लोग धीरे धीरे ढीले हो जाएंगे। मैं विचार कर रहा था, मैं सोच रहा था कि दुनिया का दशा इस हाल पे हो रहा है, इस दिशा में जा रहा है कि थोड़े समय बाद में हम लोग कैसे अवस्था हो जाएगा, कोई केवल 1 राउंड हरे कृष्णा चैंट करेगा और वेजिटेरियन रहेगा और नशा नहीं करेगा, आप पवित्र भक्त रहोगे। दुनिया का हालत ऐसा है। दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग टू द वर्ल्ड टुडे। तो दिस इज़ वेरी नाइस कि आप भक्त लोग इतना उत्सुक है, इतना रुचि आप लोग रखते हैं कि ऑलवेज वांट टू गेट इनटू द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज़। और जैसे हम लोग जगन्नाथ जी की कथा पढ़ रहे हैं, आज मैं भगवान की कथा जो आज चर्चा के लिए मैं स्मरण कर रहा था, पढ़ रहा था, इट इज़ वेरी वेरी वंडरफुल। भगवान क्या चाहते हैं, हम लोग किस लायक के हैं, ये प्रभुपाद जी की कृपा है कि हम लोग को ये प्राप्त हुआ है। और अगर हम लोग ये अपॉर्चुनिटी को इस प्रकार से फुली यूज़ नहीं कर पाएंगे तो हम यही बोलेंगे कि देयर इज़ नो होप फॉर अस। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे रथ यात्रा के बारे में, जगन्नाथ जी का। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में भाग लेते थे, तो जब जगन्नाथ जी को रथ में देखते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक भजन गाए। वो आदि शंकराचार्य द्वारा लिखा गया है और चैतन्य महाप्रभु इसको गाए। हम लोग एक लाइन सभी लोग जानते हैं, जो हमेशा हम लोग गाते हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभुपाद जी ट्रांसलेट किए हैं, मैं दैट जगन्नाथ स्वामी बी द ऑब्जेक्ट ऑफ माई विजन। कि भगवान ऐसे प्रार्थना जब जगन्नाथ जी को बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि केवल हम चाहते हैं कि जगन्नाथ जी ही हमारे आँखों का दृष्टि बन जाए, जहाँ देखे हम वहाँ केवल जगन्नाथ जी ही दिखाए हैं। तो ऐसा चैतन्य महाप्रभु का प्रार्थना है। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट भजन है ये, कदाचित कालिंदी तथा मैंने भी बहुत प्रैक्टिस नहीं किया है तो मुझे भी बराबर आता नहीं है, लेकिन फर्स्ट 3 लाइन्स आई विल सिंग, और जो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी देन एवरीवन कैन कोरस। ठीक है, क्योंकि भजन शीट्स भी नहीं है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, और संस्कृत में लिखा है तो थोड़ा हार्ड है संस्कृत वर्स में फिर। बट विल ट्राई, गिव इट अ ट्राई, गिव इट आवर बेस्ट ट्राई। वी कीप थोड़ा सा म्यूज़िक आप लोग थोड़ा लवा रखना सो दैट वी कैन फॉलो द। ठीक है। कदाचित् कालिंदी तत विपिन संगीत करावो, मुडाविरी नारी वदन कमलाश्वाद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशाचित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन भावा तुम्हें, भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखि पीछ कथितते, दुकुलं नेत्रान्ते सा शरकटाक्षं विदधते, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें। जगन्नाथ स्वामी नयन गामी भावा तुम्हें, महम्भोरे स्थिरे कनक रुचिरे नीला शिखरे, वशन प्रसादंत सहज बल भद्रेन बलिना,
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा वसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी कृपा परवारस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुख सुरेन्द्रैराध्य श्रुति गणशिख गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी रथारूढ़ो गच्छन् पतिमिलित भूदेव पतले स्तुति प्रदुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण्य सदया दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगताम सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें परब्रह्म पीड कुवलया दलोत्तुल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शीर्षि रसानन्दो राधा सरस वापुरलिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी ओ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् नायाचे अहं रम्य सकल जनकम्यं वरवधुम् सदा काले प्रमथ पतिना गीता चरितो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन हरतं संसारं द्रुततरमासारं सुरपते हरतं पपानं विततिम् अपरां यादवपते आहो दिने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी कदाचित् कलिन्दी तत विपिन संगीत करावो मुदाविरी नारी वदन कमल स्वाद मधुपा रमा शंभु ब्रह्मारपति गणेशाचिरत पदो जगन्नाथ स्वामी नयन जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भावा तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव
जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव वरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे निता गौरा हरे बोल हरि बोल गौरा हरि बोल जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतशी श्रीमद् डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीडी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन गुरु वृंद की श्री गुरु परंपरा की श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल। All glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glorious assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakhya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupakadamahyam Dadati Swapadantikam वंदेहम श्री गुरु श्री युतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवंश्च श्री रूपं सागरजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सागना ललिता श्री विशाखान्वितं च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम हम लोग सभी लोगों का स्वागत करते हैं आज के रथ यात्रा फेस्टिवल में। हम लोग रथ के बारे में चर्चा करेंगे, रथ यात्रा के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, रथ का मतलब सभी लोग जानते हैं रथ ना, और यात्रा मतलब जर्नी या प्रोसेशन, यात्रा होना चाहिए। जैसे भगवान के शोभा यात्रा होता है तो भगवान का श्रृंगार करके भगवान का शोभा यात्रा करते हैं। तो इसे रथ यात्रा मतलब भगवान को रथ पे बिठा के, और बताया गया है अधिकांश समय में अगर भगवान के दर्शन करना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? अगर भगवान के दर्शन करना हो तो कहाँ जाना पड़ता है? क्विज क्वेश्चन, मंदिर जाना पड़ता है। लेकिन रथ यात्रा में क्या होता है कि भगवान मंदिर से बाहर आते हैं लोगों को देखने के लिए, लोगों को देखने के लिए आते हैं। मंदिर जाना ये हमारा कर्तव्य है, ये वैदिक नियम है, ये भक्ति का एक अंग है। हम लोग ड्यूटी बाउंड है, ये नियम है कि मंदिर जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। लेकिन रथ यात्रा मतलब भगवान मंदिर से बाहर आ जाते हैं। आप ये भाव को समझिए, ये भाव को समझिए। हम लोग कभी कभी देखते हैं ना कि क्या हो जाता है, कभी कभी डिवोटी लोग भगवान के वास्ते, हम लोग बोलते हैं बौराए जाते हैं, भगवान में पागल हो जाते हैं। हम लोगों का बौराना कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ भगवान का बौराना जो है ये देखना हमको। लुक एट कृष्णस डेस्परेशन। हम लोग सोचता कभी कभी हम लोग डेस्परेट हो जाता है कोई चीज के वास्ते, यहाँ भगवान के डेस्परेशन देखो। हम लोग सोचता है कि हम लोग भगवान के बहुत भक्त हो गया है, भगवान से बढ़ के हम लोग नहीं होया है। हम लोग सोचता है वी लव कृष्ण सो मच, कृष्णस लव फॉर अस हम लोग नहीं अनुमान लगा सकता है कि भगवान के प्रेम कौन सी है। धर्म के नियम है भगवान के दर्शन मांगो तो मंदिर जाओ, लेकिन भगवान वो नियम से ऊपर, वो नियम से अलग हम लोग नहीं आते। तो भगवान आ जाते हैं रथ पर बैठ कर। तो बताया गया है, और भगवान जब इस प्रकार से रथ पर बैठकर मंदिर से बाहर जब निकलते हैं, तो ये तो निकलना ही मंदिर से बाहर भगवान का अनुकंपा है। लेकिन बताया गया है कि जब भगवान रथ पे बैठ के निकलते हैं, उनकी कृपा का कोई सीमा नहीं रह जाता है। बोला कि भगवान बाहर आते हैं हमको सेवा के अवसर देने के लिए, कि हम लोग भगवान के कृपा की अनुभूति कर सके, एक्सपीरियंस कर सके। तो शास्त्र कहता है कि भगवान की सेवा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में सेवा जो होता है, सर्वप्रथम सेवा जगन्नाथ जी का हम लोग का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वो है रथ का जो रस्सी है उसको पकड़ के खींचना। ये सेवा है जगन्नाथ जी का। बोला कि भगवान की सेवा कर पाना ये कोई साधारण बात नहीं है, ऑर्डिनरी चीज नहीं है। हम और आप रोज भगवान का आरती करते हैं, रोज भोग करते हैं, रोज भगवान को, हम लोग के वास्ते नॉर्मल हो गया। कभी कभी बोलते हैं ना, हम लोग सबको इधर राकेश प्रभु को देखते रहे और सबको जगन्नाथ जी पूरा ड्रेस करके उल्टा पे रख दे, बिना ताके भगवान के सबको ड्रेसिंग कर दे। इसके मतलब नहीं कि हम लोग इतना एक्सपर्ट हो गया है, इसके मतलब हम लोग इतना कॉम्प्लेसेंट हो गया है। हम लोग के इतना आशीर्वाद हम लोग के मिला है भगवान के, कि अब हम लोग के आशीर्वाद के इतना अधाधुन हो ही गए कि हम लोग जनता नहीं कौन सी करो इसके, ये हालत हो गई हम लोग के। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं ना, कि बोले भगवान, ये समझ पाना कि भगवान की सेवा, देखिए यहाँ पे सेवा क्या है, भगवान के रथ के रस्सी को खींचना। एकदम मंडेन ऑर्डिनरी चीज लगता है ना,
कि रस्सी लगाए रथ में, पकड़ के खींचो उसके। लेकिन बोले भगवान की सेवा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। तो प्रभुपाद जी एक स्टोरी बताते हैं कि एक व्यक्ति था, वो चाहता था कि वो सबसे बड़ा व्यक्ति का सेवा करे। तो वो एक गांव में रहता था, तो वो देखा कि उसके गांव में एक बहुत धनवान व्यक्ति है जिसके पास एक व्यापार था। तो सब व्यापार जो था, जो सब गांव के लोग हैं, वो ये व्यापारी के पास में आते हैं, तो उसके संगे बहुत रिस्पेक्ट से डील करते हैं और उसके लग से सामान ले जाते हैं ना, उसको शॉपिंग करते हैं वहाँ पे। तो ये व्यक्ति जान गया कि यही सबसे बड़ा व्यक्ति है गांव का, इसीलिए सभी लोग इसके लगे आते हैं। और दुकानदार के लगे जाओ तो अच्छा से बात करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम दे ही नहीं ना। पहले के टाइम पे ऐसे रहा ना, कौन सी बोले जाओ दुकानदार के लगे लेवे चीज़ तो उसके लगे लिखा लो ना, जब गन्ना कटी तब पे हुई ना, तो उसके लगे लिखा लो, तो उसके व्यवहार मांगो अच्छा रहो, नहीं तो फिर बोली तुम्हारा कर्जा अब इससे ज़्यादा नहीं। तो सब आदमी रिस्पेक्ट से डील करे। तो ये व्यक्ति गया उस व्यक्ति के पास में, बोला कि सब लोग गांव में तुम्हें रिस्पेक्ट करते हैं, सब लोग तुम्हारे पास आते हैं, मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। तो आदमी बोला अच्छा ठीक है, तो उसको सेवा में लगा लिया। तो ये व्यक्ति जब व्यापारी का सेवा करता है तो कुछ समय बाद देखा कि एक टैक्स कलेक्टर आया। अब टैक्स कलेक्टर आया तो व्यापारी उसको बिठाया, उसको पानी पिलाया, उसकी सेवा करने लगा ना। टैक्स कलेक्शन करने आया वो तो उसकी सेवा करने लगा। तो इसको समझ में आ गया कि नहीं, इससे बड़ा टैक्स कलेक्टर है। तब तो ये इसकी सब लोग इसकी सेवा करते, अब ये इसकी सेवा कर रहा है। तो ये टैक्स कलेक्टर से बोला कि मैंने देखा कि ये व्यापारी सब आपको इतना रिस्पेक्ट कर रहे हैं और आपको पैसा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मतलब कि आप बड़ा व्यक्ति है, तो मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कोई बड़ा व्यक्ति का सेवा करूँ। तो बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो जो टैक्स कलेक्टर था तो बोले अच्छा ठीक है, तो मेरी सेवा में लग जाओ, मैं टैक्स कलेक्शन करने जाऊँगा तो संगे संगे तुम बैग लेके चलना ना, आदमी पैसा दे रख लेना। तो ये इसके साथ में लग गया। तो ये गाँव भर में टैक्स कलेक्शन किया। तो ये व्यक्ति बहुत खुश हुआ कि मैं बड़ा आदमी का सेवा कर रहा हूँ। तो फिर ये व्यक्ति देखा कि टैक्स कलेक्टर जो है जब शहर आया तो जितना भी जो टैक्स कलेक्शन करके लाया था वो जो राज्य का ट्रेजरर था उसको दे दिया। तो बोले अरे, तो मतलब इससे भी बड़ा कोई है, तब तो ये इसकी, अब इसको लाके सब कुछ दे दिया। तो ये व्यक्ति ट्रेजरर को बोला कि मैं तुम्हारा सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि आप बड़ा है। तो देखा ट्रेजरर के सेवा में लग गया, पैसा से गिना सब चीज़। फिर जब सब गिनती कर लिया तब देखा कि ट्रेजरर जो है वो जाके राजा के बताता है कि इतना कलेक्शन हुआ है। तो बोले अरे, तो राजा बड़ा व्यक्ति है। बोले ये नहीं बड़ा है, इसके लिए इतना ढेर पैसा ये सब रखे, खजाना रखे, सब लॉक करके रखे, लेकिन इससे बड़ा तो राजा है, राजा के जाके सब हिसाब किताब दे। तो राजा बोले कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो राजा की सेवा में लग गया। तो फिर एक दिन राजा के साथ में राजा गया वन में। तो राजा के एंट्रेंस में ना राजा है, उसके मंत्री है, उसके सिपाही लोगन है, सबके साथ में गया। तो ये भी गया। तो ये देखा कि राजा जब गया जंगल में तो थोड़ी देर बाद एक आश्रम आया। तो आश्रम में गया राजा और वहाँ देखा एक राजा जैसा व्यक्ति नहीं, एक साधु है केवल। राजा जाके उसके प्रणाम करने लगा, उसके दान दक्षिणा देने लगा। तो व्यक्ति बोला अरे, राजा से भी बढ़ के कोई है, सब लोग राजा के सामने आके झुकते हैं, राजा जाके साधु के लगे झुकता है, तो दैट मीन साधु बड़ा है। तो वो साधु की सेवा में, फिर साधु को बोला कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बड़े व्यक्ति का सेवा करना चाहता हूँ। तो वो आश्रम में रहने लगा। जब आश्रम में रहने लगा तो उन्होंने देखा कि साधु को जो भी दान भिक्षा वगैरह मिलता था वो सब वो भगवान को समर्पित करता है। तो व्यक्ति बोला अरे, साधु से भी बड़ा भगवान है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस प्रकार से वो सेवा करते करते सबसे बड़ा व्यक्ति को पहचान लिया। इसका तात्पर्य क्या है? कोई व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं जानता है, वैदिक ज्ञान नहीं जानता है, भक्ति के बारे में नहीं जानता है, लेकिन अगर सेवा में लगे तो भगवान को पहचान सकता है। धीरे धीरे वो अवस्था पे आ जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पे चर्चा हुआ कि जगन्नाथ जी की सेवा अगर केवल उनके रथ के रस्सी खींचने से होता है, इट इज अ सेवा बाय विच वन विल कम टू द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ एंड द सुप्रीम सेल्फ।
बहुत साधारण एक्टिविटी, हम लोग के नहीं पता लगे कि कैसे ऐसे होए है, लेकिन इससे जैसे आप सब लोग बैठा है, सब लोग के आँखी के पलक चले ऐसे ऐसे हैं, सबको इनके पलक ऐसे चले, कोई कोई के थोड़ा घड़ू हो गए तो ऐसे ऐसे ही रह जाए, थोड़ा देरी में खुले ऐसे है। लेकिन जो आपके आँखी के पलक ऐसे चले हैं, आप लोग कोई जने नोटिस नहीं करता है, लेकिन वो आँख के पलक ऐसे चलने से तो हम लोग के आँखी जो है वो मोइस्ट इनफ रहे हैं, तब वो आँखी हम लोग के शक्ति से देखे सके हैं। अगर ये पलक नहीं रही, हम लोग के सबके आँखी ऐसे कड़वाड़ू माफित हो जाएगी। तो हम लोग इसके आँख के जो पलक है, इसके हम लोग रियलाइज नहीं करता है। ऐसे भगवान के सेवा है, ऐसे भगवान के सेवा है, ये साउंड सिस्टम सेट करना, या चटाई बिछाना, या प्रसाद बांटना, या बर्तन धोना, या कोई भी सेवा है, कोई भी सेवा है, इट विल ग्रांट यू स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। कभी कभी भक्त बोलते हैं ना कि प्रभु जी मैं इतना रोज से भक्ति कर रहा हूँ, इतना रोज से चैंट कर रहा हूँ, लेकिन कैसे मैं फील करूँ कि मैं भक्ति में आगे बढ़ूँ ना, या हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, कैसे और भक्ति में आगे बढ़, और क्या करूँ। भक्ति में आगे बढ़ने का मतलब है द मोर एडवांस यू आर, द मोर सर्विस यू डू फॉर कृष्णा। जितना आप रियलाइज करोगे कृष्णा कितने महान है, भगवान कितने बड़े हैं, तो उतना ही तो सेवा करोगे ना। छोटा आदमी कोई परवाह करे, छोटा आदमी की छोड़ दो, हम लोग टेंपल में रहता है, बकलों के संग में रहता है, छोटा डिवोटी की कोई परवाह करे? कोई डिवोटी छोटा नहीं है, बट हम लोग के नजरिया से ना है। हम लोग प्रसाद लेगा 10 दफे आके विश्वनाथ प्रभु और ले लो, विश्वनाथ प्रभु और ले लो, और वहाँ शायद एक दूसरा डिवोटी बुकान उसके बगल जाते नहीं, वहाँ जाए, वहाँ खलास हो जाए, एक के बस इधर आ जाए, दूसरा प्रभु सोचे कि हमें भी मिल जाए, हमें भी मिल जाए है? तो हम लोग ऐसे देखता, भगवान के जो सेवा है ये हम लोग के प्रोग्रेस कराए। रथ यात्रा के मेन ऑब्जेक्टिव है, जाने अनजाने में अगर व्यक्ति भगवान के थोड़ा सी भी सेवा कर दे, उस सेवा से जो भक्ति के बीज जोन है उसके, जैसे चिंगारी कोई के हृदय में रहे है, उस कोई भी सेवा भगवान के कर दे है, जो हम चिंगारी के हवा दे दिया है। तभी से इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई जन, तभी हम लोग के सनातन धर्म के सिस्टम है। खाली हम लोग हरे कृष्णा में आके भुला ही गया है। कहीं भी जावा जाए ऐसे रहता है कि नहीं, कहीं मंदिर जाओ सनातन धर्म में तो एक एप्पल एक केरा तो लेके जाओ, या तो एक अड़हुल के फूल वे लेके जाओ। लेकिन हम लोग हरे कृष्णा में आए कि हम बड़ा बड़ा भक्त हो गया ना, हम के ले जा काम नहीं है, अब हो सके तो भगवान हम लोग के दे दे। कभी कभी भगवान करे भी ऐसे, हम लोग के देख के फूल गिरा दे, बोले तुम्हें एक चढ़ा दे हम तुम लोग तो लेके आता नहीं है, हमें चढ़ा दे तुम लोग के है? तो सेवा जो है इतना इम्पोर्टेंट है। सेवा से हम लोग सबसे बड़ा व्यक्ति के पहचान कर लेगा। तो बोला कि इसीलिए जब संसार में बड़े व्यक्ति की सेवा कर पाना आसान नहीं है। अगर कोई प्रधानमंत्री की सेवा करना चाहे, कोई बड़ा आदमी संसार के कोई बड़ा आदमी की सेवा करे मांगो, डिफिकल्ट है ना, उसके वास्ते योग्य हो पड़े हैं ना। तुम अगर प्राइम मिनिस्टर के सेवा करे मांगो तो उसके घर में जो खाना भी बनावे है वो भी क्वालिफाइड शेफ रहे है ना। तो मतलब संसार के सेवा करे के वास्ते भी योग्यता मांगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि जब संसार के व्यक्ति के वास्ते सेवा करे के वास्ते इतना योग्यता मांगे, तो भगवान के सेवा के करे वास्ते कितना भारी योग्यता मांगे। बताया गया है कि बोले वन मस्ट बी हाईली क्वालिफाइड एंड डिवाइनली ब्लेस्ड टू बी गिवन द अपॉर्चुनिटी भगवान के सेवा करने के लिए ना? परंतु रथ यात्रा में हम बद्ध जीवों को ऐसा अद्भुत अवसर प्रदान किया जा रहा है कि हम भगवान के व्यक्तिगत सेवा कर सके। आप मंदिर में जाओ, आप ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, यू कांट गो ऑन द ऑल्टर। एक्चुअली मंदिर में स्टैंडर्ड होता है कि जब ब्राह्मण दीक्षित नहीं हो तो एक्चुअली आप भगवान के लिए खाना भी नहीं बना सकते हो। तो परंतु भगवान जब रथ पे बैठकर आते हैं, भगवान किसी का भी बिना कोई नियम से सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बताया गया कि विशेष करके कलयुग में जब पार्वती माता ने प्रार्थना किया था तो भगवान ने कहा था कि वो जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आएंगे, संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ करेंगे। जगन्नाथ जी के रूप में आएंगे तो महाप्रसाद का मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन कोर्स कर देंगे
हाँ? सभी को प्रसाद, प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद। तो बोला कि मंदिर में भगवान का पूजा करने के लिए दीक्षित होना पड़ता है, योग्यता होना पड़ता है, फिर भगवान के सेवा के लिए अलग अलग नियमों को पालन करना पड़ता है, इतने सारे मंत्रों को जानना पड़ता है और प्रोसीजर्स जानना पड़ता है ना, आचमन कैसे करो, बहुत बहुत नियम्स है डीटी वर्शिप में। लेकिन बोला कि रथ यात्रा में बिना किसी योग्यता के अगर कोई केवल रथ के जो रस्सी है उसको पकड़ के खींच दे, वो भगवान के व्यक्तिगत सेवा हो जाता है, भगवान के व्यक्तिगत सेवा हो जाता है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हम लोग सभी लोग, प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि बोले एक बार एक रथ यात्रा में प्रभुपाद जी बोले कि एक व्यक्ति था, 30 ईयर्स के एक पर्सन था, उसके पास एक छोटा बच्चा था 6 साल का। तो वो बच्चे को अपने बोल रहा था कि रथ के रस्सी पकड़ो, वो बच्चा नहीं पकड़ना चाहता था और नहीं पकड़ा। तो प्रभुपाद जी बोला कि वो देखे, तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि बोले उनके पिता उनको बारंबार प्रोत्साहित कर रहे थे, परंतु फिर भी ये बच्चा रथ के रस्सी को नहीं पकड़ा। बोला कि भगवान हमको ऐसे आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन हम लोग आशीर्वाद लेते नहीं हैं, हम लोग आशीर्वाद लेते नहीं हैं। प्रभु जी ने हमको इतना बड़ा संस्था दे दिया, इतना सत्संग दे दिया, इतना डिवोटीज दे दिया, लेकिन हम लोग उसका लाभ जो है वो लेना चाहते नहीं है। तो बोला जैसे बच्चा रस्सी नहीं पकड़ा, तो प्रभुपाद जी बोले कि हम लोग के प्रभुपाद जी बोला कि ये बच्चे को पता नहीं है कि इसका भाग्य कितना है। जैसे छोटा बच्चा है, अभी ये छोटे बच्चे को हम लोग गोल्ड ज्वेलरी दे दे, ही वुडंट नो द वैल्यू। अगर उसके हाथ में हम लोग देख ले कि वो गोल्ड ज्वेलरी लेके खेल रहा है, जो देखेगा उसके तो आंख बाहर आ जाएंगे, हैं? लेकिन वो बच्चा वैल्यू नहीं जानता। ऐसे हम लोग भी भगवान के भक्ति के, भगवान के सेवा के हम लोग वैल्यू नहीं जानता है, तभी हम लोग के छोटा चीज़ लगे है। लेकिन जो प्योर डिवोटीज है वो लोग देखे कि एक एक छोटा छोटा सेवा के जो अपॉर्चुनिटी है वो कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के सेवा मतलब भगवान के पर्सनल व्यक्तिगत सेवा है, और भगवान के सेवा कोई अयोग्य व्यक्ति नहीं कर पाए, जिसके भगवान मांगे वही सके करे। तो हमको जो सेवा के अवसर मिले मतलब भगवान की इच्छा। बोला कि अगर कोई केवल रथ के रस्सी को खींचे नहीं, केवल छू ले ना, जैसे हम लोग की आदत है ना, हम लोग कभी कभी इसे कोई चीज रहता है छू लेता है, ऐसे कर लेता है। तो बोले अगर कोई केवल रस्सी को छू ले, बोले इतना मंगलमयता प्रदान करता है कि ये एक व्यक्ति के संसार जीवन के समाप्ति का संकेत हो जाता है। जो व्यक्ति रथ के रस्सी को छू देता है, जो जगन्नाथ जी के रथ को छू देता है, मतलब ये व्यक्ति के जीवन मरण के चक्कर अब बंद हो जाएगा ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में हम सभी लोगों का आध्यात्मिक जगत में एक स्थान है। वी आर ऑल फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। प्रभुपाद जी क्या एक्सप्रेशन करते हैं, बोले वी आर ऑल फ्रॉम द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। इजंट दिस इन इटसेल्फ a wonderful fact? Isn't it a wonderful fact कि हम लोग अभी हम लोग बोलेगा कोई साधु आ जाए, भाई वृंदावन से आएंगे, हम भैया कितना महान बात है, वृंदावन से ऐसे, वृंदावन में इसके जन्म है, वृंदावन के साधु है। प्रभुपाद जी बोले वही दशा हम लोग के, हम लोग सब गौलोक वृंदावन धाम के, हम लोग भगवान के जगत के, हम लोग अपन भाग्य के बारे में कभी सोचा है? अगर आप सोचो आप में से कोई के पिता बिल गेट्स हो, सब लोग हंस रहे, बोले काश होता। अगर बिल गेट्स हो और आप यहाँ आके फिजी में हॉलिडे में आ जाओ, रास्ता पे चलो चप्पल पहन के, नहीं आप तो फिजी जब आओ टूरिज्म यहाँ घूमे आओ तो तुम्हें तो लोदाला आइलैंड जैक चाहिए, 100,000 US भर के एक रात रुको होटल में। मतलब हम लोग अपन फॉर्च्यून रियलाइज नहीं करता है कि हम है कौन चीज,
ना हमको कभी कोई डिवोटी दे, प्रभु जी ये प्रभु जी इतना अच्छा हरि नाम करता है, प्रभु जी इतना अच्छा कुकिंग करता है, तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि डिवोटीज के इतना अच्छा गुण है, जाने नहीं है। प्रभुपाद जी बोले यही रखा हम लोग के सबके गुण है कि हम लोग भगवत धाम के, लेकिन हम लोग जानता नहीं है, हम लोग कभी विचार नहीं करता है। हम लोग सबको इन भगवत गीता मम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्राकृति स्थानी कर सकती, हम लोग सब लोग भगवान के अंश है। कौन कौन ही भाग्य रियलाइज करे, मन षष्ठानि इंद्रियाणि तो अभी भूल जाओ कि हम लोग खराब संगत में बिगड़ गया है, पहले तो यही इतना बड़ा बात है कि हम लोग भगवान के अंश है, हम लोग भगवान के धाम के रहे वाला है। ये संसार जो है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्थान है। तो प्रभु जी बोला जब हम लोग हमेशा इसको फील करेंगे, हम लोग ये ज्ञान रखेंगे कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि का स्थान है, तब हम लोग अपन वैल्यू समझ पाएंगे। तभी से गॉड रियलाइजेशन में द फर्स्ट स्टेप इन गॉड रियलाइजेशन इज व्हाट? सेल्फ रियलाइजेशन। भगवान के भक्ति में अगर बढ़े मांगो या भगवान के भक्ति करे मांगो या भगवान के समझे मांगो, पहले तो अपन आपके बारे में समझो। कौन चीज समझो? होली स्पिरिट सोल नहीं है, ये स्पिरिट जो है वो भगवान के अंश है। तब हम लोग के डिवोशनल लाइफ जो है वो सीरियस लगी। नहीं तो वैसे तो गांव के जानवर भी सब भगवान के अंश से तो है, लेकिन उन लोग में हम लोग में कौन सी डिफरेंस है? गांव के जानवर नहीं जाने कि हम भगवान के अंश हैं, हम लोग सबको जाने कि हम लोग भगवान के अंश हैं। तभी से स्क्रिप्चर्स क्या बोले? धर्मे न ही न पशु भी समाना। अगर मनुष्य होए के और नहीं जनता है तब जानो गांव के जानवर ही है। हम लोग कैसा अवस्था हो जी। तो आगे प्रभुपाद जी बोले ये संसार जो है ये दुख से भरा है, ये दुख की जगह है। तो प्रभुपाद जी बोले हम लोग मूर्ख के दुनिया में नहीं रहो ना। एक आदमी हकीकत जानते हुए और फिर भी हकीकत के नहीं एक्सेप्ट करे तो उसके बोला जाए कि ये पर्सन फूल्स पैराडाइज में रहे हैं ना। बोले पागल। आगे अगर शेर आ जाए तो आदमी बोले कि हम लोग कौन सी करो, अपन मूड जो है रेत में हला लो, तो हम लोग सोचेगा शेर दिखाई नहीं तो मुझसे शेर है नहीं। इसके बोला जाए मूर्खता। तो संसार में हम लोग कौन सी करता है, हम लोग दुख के अवॉइड करते, मुझसे दुख नहीं है, लेकिन यहाँ दुख है, सबके दुख आवे। तो प्रभुपाद जी बोले कि जैसे यहाँ दुख है वही रकम से आध्यात्मिक जगत में बताया गया कि हर एक कदम नृत्य है, हर एक वचन गीत है, और आध्यात्मिक जगत संपूर्ण सुंदरता से भरा हुआ है। क्या बोला है? बोला कि जो भगवान की सेवा करेगा वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। भगवत धाम का वर्णन क्या है? चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्षा लक्षावृतेषु शूरभीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादियों की तरह हम लोग के जीवन के लक्ष्य नहीं है कि हम लोग भगवान में लीन हो जाए या हम लोग केवल जन्म मृत्यु से मोक्ष पाले। हम लोग के लक्ष्य है कि हम लोग भगवान से प्रेम करना चाहते हैं। बोला कि अगर हम लोग भगवान में लीन भी हो जाएंगे तो अपन एग्जिस्टेंस जो नेगेट कर दिया। बट व्हाट इज पॉजिटिव एंगेजमेंट? पॉजिटिविटी, जैसे जीवन में हम लोग के पॉजिटिविटी चाहिए वैसे भक्ति के जीवन में भी पॉजिटिव एंगेजमेंट चाहिए। नहीं तो अगर आप खाली जीवन भर खाली चेंटिंग करते रहो, चेंटिंग करते रहो, चेंटिंग करते रहो, हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है। हम लोग हरिदास ठाकुर नहीं है। हम लोग चेंटिंग करो लेकिन मांगो सेवा भी करो। हम लोग के माइंड भागी इधर उधर, तो एटलीस्ट अपन माइंड के वैरायटी देख पड़ी। हम लोग इनके प्रॉब्लम है, हम लोग मनता वैरायटी है। अगर हम लोग कहीं जाएगा प्रोग्राम में दाल भात मिल जी खाए तो हम लोग कौन सी करेगा? बोले अयोध्या में एक मंदिर है, वहाँ सब साधु लोग रहे ना, तो सब साधु लोग रहे तो वहाँ मंदिर में प्रसाद बने तो प्रसाद बटे हैं। तो बोले जब पनीर बने तो सब साधु लोग बोले सीताराम सीताराम। तो कभी कभी पनीर डोना नहीं रहे कोई तो खिचड़ी बन जाए, तो खिचड़ी बन जाए तो वो साधु लोग बोले छीताराम छीताराम। हम लोग के नैचा है वी नीड वेराइटी।
तबे से अगर हम लोग के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हुए हैं, हम लोग के लगे कि हम लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं है, बिकॉज हम लोग अपन लाइफ में वैरायटी नहीं, हम लोग वैरायटी नहीं सकता, अवॉइड करें प्लीज़। ये गलत फहमी में नहीं रहो कि हम लोग हरिदास ठाकुर है, हम लोग कल ही चांट करेगा और चांट करते करते हम लोग भगवान के, हम लोग चांट करते 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 एक रोज ऐसा चमकीली वैरायटी दिखाई कि माला वाला सब छूट जाए हम लोग इनके, ऐसा दशा हो जाने लगे। ये और आप सब लोग जानता है, दिस इज मेनी डिवोटीज हैव एक्सपीरियंस दिस। तो यही कि हम लोग बोलता है कि आदमी माया में गिर गए, फॉल हो गए, कहा है बिकॉज कि हम लोग पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं लिया है। चेंट भले करता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं लेगा तो सेंसेस मांगे एंजॉय करे। अभी किसके सेंसेस के मजा पकड़े चेंट करो? अगर आपके आंखी के मजा पकड़ता चेंट करो तो नयनम गलत शुरू होता कि नहीं है? अगर आपके चेंटिंग मजा पकड़ता तो एक दफे हरे कृष्णा बोलता तो सब रोआ खड़ा हो जाता है। अभी हम के रोमांच नहीं हुए हैं? अभी तो हमें रोमांचक प्रोग्राम अच्छा लगे रोमांचक दृष्टि अच्छा लगे। अगर हम लोग अभी हम लोग कीर्तन गाएगा सबके बड़ा मजा लगी है, लेकिन अगर हम लोग वही में बोल देगा जोगीरा सारा रारा नदी किनारे हाथी मर गए चूटी मारे धक्का, देखो सबके एक्सटेसी के कोई वो नहीं रह जाए और हरे कृष्णा चयन करते करते हम लोग देखे मेरे प्रसादम के टाइम होला है प्रभु या तो फिर कीर्तन सुनते सुनते समाधि में हो जाओ समाधि में हो जाओ, कभी कभी गहरा समाधि में हो जाओ तो मृदंग तो बजे है, करताल तो बजे है, तो थोड़ा सा और म्यूजिक दे दो तो बोले हम लोग के मांगे पॉजिटिव एंगेजमेंट। जब पॉजिटिव एंगेजमेंट रहे तब हम लोग के आनंद की अनुभूति हो। लाइफ में सबको इनको जी मांगे, सबको हैप्पीनेस मांगे कि नहीं है? सबको हैप्पीनेस मांगे। हम लोग बोली नो मीट फिश एग्स, कोई के मुंह पे हंसी नहीं है इसे। नो इंटॉक्सिकेशन, ये तो नेगेशन है ना। लेकिन अगर हम लोग बोली महाप्रसाद गोविंदे, या देखो रेस्पॉन्ड भी करे अकिंचन प्रभु इसे थोड़ा थोड़ा समाधि में जाता रहा जग गए पीछे। तो पॉजिटिव एंगेजमेंट, प्रभुपाद जी बोले सो वी वांट सम पॉजिटिव एंगेजमेंट दैट विल क्रिएट हैप्पीनेस, दैट विल क्रिएट हैप्पीनेस। और ये जो थोड़ा से स्वाद है भगवत धाम में भगवान की सेवा करने का, तो बोले हम लोग रथ यात्रा में हम लोग के अवसर मिलता है। और चांटिंग, बोले जब हम लोग रथ को खींचते हैं तो हम लोग सब कीर्तन करते हैं। हम लोग देखो रथ यात्रा में होता है कि नहीं, सब लोग जब कीर्तन करते हैं सबको नाचते हैं गाते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी बोला नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो। द होली नेम्स ऑफ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटली ब्लिसफुल, it bestows all spiritual benedictions, for it is Krishna himself, the reserve of all pleasure. Krishna's name is complete and it is the form of all transcendental mellows. बोला कि भगवान के नाम जो है वो ट्रांसेंडेंटल मेलोस के फॉर्म है। तबे से हम लोग क्या करो, बोले you should sing, you should dance. Sometimes you do somersaults, cartwheels, handstands, headstands, you are just so happy you don't know what to do. आप लोग देखा ना यूट्यूब में वीडियो में, आप लोग देखा होगा कहीं अफ्रीकन लोग डिवोटीज के यहाँ कोई सामासोल्ट करे, कोई यहाँ करे। फिजी में तो हम लोग नहीं करता है, काहे कि हम लोग इतना प्रसाद ले लेके पेट भारी हो गए, सामासोल्ट हो ही नहीं हम लोग से तो बोला कि भक्ति योगा में दो प्रोसेस है, प्रभुपाद जी कहते, एक भागवत मार्ग चैंटिंग एंड हियरिंग and the other is Pancharatrika Marg, worshipping the deity, and they go together. They go like two tracks of the railroad. When the train proceeds on two tracks, it reaches its destination. If there is only one track, it will be derailed and may topple and fall over. समझ आप लोग? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम लोग को दोनों चीज करना होगा, भगवान का नाम भी जप करना होगा, भागवत प्रोसेस, और पंचरात्रिक प्रोसेस इज डीटी वर्शिप, मतलब सेवा करना होगा। कोई एक पटरी पे गाड़ी नहीं चलेगा, इट हैज टू बी बोथ। तबे से स्टार्टिंग से ही प्रभुपाद जी हम लोग को बोला कि हम लोग दोनों चीज करो। कभी कभी हम लोग सोचते हैं अपन चैंटिंग परफेक्ट कर लेगा तब डीटी वर्शिप करेगा, इट डजंट वर्क दैट वे। इट हैज टू बी रनिंग
पैरेलल। प्रभुपाद जी बोला तब डेस्टिनेशन पहुंचोगे, नहीं तो फॉल ऑफ हो जाओगे। तो बोला कि रथ यात्रा में क्या होता है, भगवान बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी योग्यता के विचार किए हुए, जो कोई भी हो, जो जैसा भी हो, अगर एक बार भी भगवान उसको मौका दे देते हैं कि वो भगवान को सेवा कर सके, क्योंकि एक बार भी कोई सेवा कर दे भगवान धाम वो वापस चला जाएगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, इट इज सेड दैट इफ वन जस्ट पार्टिसिपेट्स इन द रथ यात्रा फेस्टिवल, इफ वन जस्ट डांसेस and claps his hands in ecstasy in front of the deity of Krishna, he will be purified of all sinful reactions. तब कीर्तन में माओ क्लैप करो, हम लोग जब क्लैप करता है तो हम लोग प्यूरिफाई हो जाता है हम लोग के सिंफुल रिएक्शन से। प्रभुपाद जी बोला कि ब्रह्मांड पुराण, इन द ब्रह्मांड पुराण इट इज सेड, अ पर्सन हु सीज द लॉर्ड्स रथ यात्रा का फेस्टिवल एंड देन स्टैंड्स अप टू रिसीव द लॉर्ड can purge all kinds of sinful results from his body। बोले जब रथ आता है, अगर कोई केवल रथ यात्रा को देखकर खड़ा हो जाए, बोले उसके शरीर से जितना पाप है सब धुल जाता है। इसके मतलब है कितना इंपॉर्टेंट है। डिवोटी शुड कंसीडर दैट। प्रभुपाद जी बोले कि वी शुड मेक एवरी एफर्ट टू डू दिस फेस्टिवल्स, क्योंकि वी आर अ प्रीचिंग मिशन, वी आर हियर टू सेव द फॉलन कंडीशन सोल्स। तो उसमें हम लोग बचेंगे और कई और लोगों को भी बचा सकेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दूसरा सब धर्म पंथ जो है वो क्या है, जैसे कोई मछली पकड़ने जाता है तो मछली पकड़ने के लिए दो तरीका है ना, एक है कटिया गिराओ और दूसरा है जाल गिराओ। शर्माओ नहीं, आप लोग करा है, जनता है तो बोलो कॉन्फिडेंस से, तो जाल गिराओ। तो प्रभुपाद जी बोला दूसरा जो सब पंथ है वो सब एक एक को पकड़ने वाला है? और चैतन्य महाप्रभु का पंथ जो है वो क्या है, जाल गिराने। पापी तापी जत छिलो, जो भी, चाहे पापी हो, चाहे साधु हो, चाहे नहीं साधु हो, चाहे जोन भी अवस्था के हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कुछ भी हो, कोई जात के भी हो, नो डिस्क्रिमिनेशन। ये भक्ति का चैतन्य महाप्रभु, ये प्रेम का, कृष्ण प्रेम का, कृष्ण भक्ति का जाल महाप्रभु फेंकते हैं। इसमें जो भी इसमें आ जाएगा वो सब बच जाएंगे। तो प्रभुपाद जी बोले कि भविष्य पुराण में बताया गया है कि अगर कोई नीचे परिवार में भी जन्म हो, अगर वो व्यक्ति केवल रथ देखकर उसके पीछे पीछे चला जाए, ही फॉलोज द रथ यात्रा, जब उसके आगे से भगवान जा रहा होता है, बोला कि ऐसे व्यक्ति को जो रथ को केवल फॉलो करता है, he will in elevated to a position of achieving equal opulence with विष्णु। बोले वो व्यक्ति को भगवान विष्णु जैसा ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। और बोला कि अगर कोई चंडाल हो, चंडाल मतलब जो कुत्ते का मांस खाता हो, डॉग ईटर, बोला कि केवल व्याकुलता के, कभी कभी आदमी रहे ना कि दूसरा खाली झाक झुक लगाओ, खाली मांगो जानो हो कौन ची ना। ऐसे हम लोग भी रास्ता में आता रहा, बड़का ट्रैफिक जैम हो गया, सची दुलाल प्रभु हम लोग के संगे रहा। सचिदुलाल प्रभु बोले जना एक्सीडेंट लग गया का? नहीं प्रभु, तो 6 बजे 7 बजे नसूरी बगल जाओ, यही धंधा रहे। तो खाली बोले अगर कोई इंक्विस्टिव रहे, इंक्विस्टिवनेस से केवल भगवान के रथ के बगल देखे कि है कौन चीज ना। जगन्नाथ जी, अभी जगन्नाथ भगवान के रथ पे लेके जाइए तो आदमी तो इतना कलरफुल फ्लावर सब चीज रही तो आदमी पता ही नहीं लगी है कौन चीज ना। शायद मोस्ट प्रोबेबली देख पाई तो खाली जगन्नाथ जी का आँखी ही दिखाई कि कुछ गोल गोल दिखा है फूल के बीच में से। तो बोले अगर वो इंक्विस्टिवनेस से ही खाली देख दे, ही बिकम्स काउंटर्ड एज वन ऑफ द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड विष्णु। नेक्टर ऑफ डिवोशन चैप्टर 9 में प्रभुपाद जी बोला, ये लिखा है। तभी से जगन्नाथ जी के रथ यात्रा करना मतलब प्रभुपाद जी चाहते हैं कि एक्चुअली लीडर्स के, इस्कॉन मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी था, यू मस्ट मेक श्योर ऑल दीज एक्टिविटीज हैपन सो दैट डिवोटीज एंगेज पॉजिटिवली एंड देन वी आर पुशिंग फॉर द मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु बाय गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू बी सेव बाय लिटिल वन। एक बोले हिंदुस्तानी में कहावत है ना, बोले डूबता के तिनका के सहारा। एक आदमी अगर पानी में, नदी में डूबे लगे, अगर एक ग्रास भी थोड़ा दिखा दे तो सोचे हम पकड़ ले तो शायद बच जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
तो ये सेवा इसे देना, दर्शन इसे देना, हरिनाम संकीर्तन करना। लास्ट वीक हम लोग हरिनाम कर रहे थे कोरोनिविया में। तो पद्मा माता जी, सीमा प्रभु और माता जी और ये माता जी, सावित्री माता जी, आपका इनिशियल नाम मैं भूल जाता हूँ। श्यामा माता जी, और कौन था, माँ सिंगा प्रभु, अकुति माता जी, जस्ट फ्यू पीपल। फिर हम लोग जब जा रहे थे तो अध्यात्मा प्रभु हमसे बोला, बोले हरिनाम करो, बहुत कड़ा काम ना। तबे से चैतन्य महाप्रभु बोले जो हरिनाम में पार्टिसिपेट करता है वो चैतन्य महाप्रभु के डायरेक्ट, चैतन्य भक्ति विनोद ठाकुर बोले जो हरिनाम संकीर्तन में भाग लेता है, बोले चैतन्य महाप्रभु पर्सनली आएंगे, हाथ पकड़ के उसको अपना धाम लेकर जाएंगे। ये बहुत कड़ा काम है। तुम हरिनाम से, प्रबोधानंद प्रभु बस दिया, तुम हरिनाम संकीर्तन में जाओ, आदमी घर के आगे जाके गाओ गाओ गाओ, आदमी पल्ला नहीं खोली। इट टेक्स अ लॉट ऑफ ह्यूमिलिटी टू बी एबल टू डू दिस। कभी कभी आदमी अपन घर के द्वारे से भेज दे, कभी कोई घर पे तुम्हें बुलाए ली, घर के अंदर आ जाओ, घर के अंदर बैठ के कीर्तन कर दो। तो कृष्ण recognizes this is a wonderful service and everyone should take advantage. We should encourage, maybe sometime हम लोग एक दूसरा नहीं participate कर, but even for once if you participate, it is a humbling experience. It is a humbling experience. और humbling experience जरूरी है। त्रिनादपि सुनी से न तरोरपि सही सुना मानी न मान देना कीर्तन हरि। अगर हमको 100 कॉन्स्टेंटली चेंट करना है, ये चेंटिंग करके हमको भगवान को प्राप्त करना है, तो वी नीड टू टेक द हम्बल पोजीशन। सो द प्रोसेस इटसेल्फ इज वेरी हम्बलिंग। तो बोला कि अगर कोई ऐसे खाली भगवान को देख ले, खाली इनक्विजिटिव हो जाए, रथ यात्रा सेम थिंग इज हरिनाम संकीर्तन। चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में कीर्तन ही तो करते थे। चैतन्य डिस्क्राइब करता है, जब रथ यात्रा में कीर्तन होते हैं, बताया गया कि हर एक कीर्तन पार्टी में 3-3 मृदंगा होता था, 6-6 करताल होता था, और 3 डिवोटी, वक्रेश्वर पंडित और ऐसे चैतन्य महाप्रभु के डिवोटीज लोग डिस्क्राइब है, दे वुड डांस। तो हर एक हरिनाम पार्टी में ऐसे होता था, और एक संगे रथ यात्रा में से 5, 6, 15, 20 पार्टी होता था, 100 आदमी के। तो बोला कि हम लोग अगर ऐसे हरिनाम संकीर्तन करेंगे, मैं भी भारतीय लोग तो मृदंगा सुने, कीर्तन सुने तो घर के पल्ला बंद कर ले, हम अगर आए नहीं जाना ना। आदिवासी साइड खिड़की खोल के देखी कि है कौन ची, दे मेक स्पिरिचुअल एडवांसमेंट। दिस इज हाउ पावरफुल द प्रोसेस इज। हम लोग अपन, प्रभुपाद जी राइट बात बोला, हम लोग अपन भाग्य के नहीं रियलाइज कराए, हम अपन भाग्य नहीं रियलाइज कराए। तो एक बार बोले एक डिवोटी प्रभुपाद जी से पूछी, बोले हाउ इज इट पॉसिबल दैट समवन हु जस्ट जॉइन्स द रथ यात्रा एंड सीज द फेस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ कैन गो बैक होम, बैक टू गॉडहेड, which ज्ञानीज एंड योगीज एंड मिस्टिक्स एंड तपस्वीज कैनॉट अचीव आफ्टर लाइफ टाइम्स ऑफ प्रैक्टिस। तो एक डिवोटी प्रभुपाद जी को क्वेश्चन करा, बोले यहाँ बताया कि खाली जगन्नाथ जी के देख लिया, रस्सी खींच लिया, बैक टू गॉडहेड चला जाएगा। तो बोले इतना तपस्वी लोग, ज्ञानी लोग ये सब करे, बोले कैसे सके पॉसिबल रहे। प्रभुपाद एक्सप्लेन करे, बोले जब मृत्यु के समय आवे ना, जब मृत्यु के समय आवे, मृत्यु के एक्सपीरियंस कैसे रहे? कोई जानता मृत्यु के टाइम कैसे एक्सपीरियंस रहे? हैं? बोले जैसे 1000 स्कॉर्पियन। आप लोग नहीं जान पाएंगे क्योंकि फिजी में बिच्छू है नहीं, बट नहीं सको जाने ना, कोई आदमी लोग बिच्छू भी जहरीला है। अगर अच्छा चलो ये एग्जांपल ले लो, ऐसा जहरीला आदमी लोग 1000 आदमी मिलके आपके डस ले को ना लो। इतना पीड़ा जब होए मृत्यु के समय, इतना पीड़ा जब मृत्यु के समय होए है, तो प्रभुपाद जी बोले वो टाइम कौन सी होए है? पैदाइश से लेके और मरे के घड़ी तक जोन ची हम लोग करा है, वो एकदम फास्ट रील ऐसे जाए हम लोग के आंखी के सामने से। मरेल आदमी सब चीज देखे, कौन सी हम करा है, इसके स्टॉक टेक हो जाए पूरा। तो प्रभुपाद जी बोले एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ all of a person's memories from his life, all his experiences pass through his mind like a movie in fast motion.
फास्ट फॉरवर्ड कर दो, वो रकम से सब चीज़ ऐसे जाई, इसके गाली दिया रहा, इसके मारा रहा, इसके यहाँ पनीर खा रहा, यहाँ ये करा रहा, यहाँ वो करा रहा, यहाँ टेम्पल में गया रहा, जब मैं पूरी भर लिया रहा, यहाँ बर्फी रख लिया रहा, सब ऐसे से जाई जल्दी जल्दी, है सब जल्दी जल्दी जाई। तो प्रभुपाद जी बोले वो टाइम दैट फ्रेम freezes in his mind and he sees the smiling face of Lord Jagannath even at the time of death। बोले जो जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिया है, बोले जब जोन टाइम इसे से रील दौड़ी, बोले जब जगन्नाथ जी के चेहरा आई वहीं पे रुक जाए, वही जगह पे रुक गई। तो प्रभुपाद जी बोले भगवत गीता में बताया गया ना, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजे अंते कलेवरम तम तम वैति कौनते या सदा तद्भाव भाविता। भगवान बोले मरे के टाइम हम लोग जोन चीज याद करेगा वो गति प्राप्त करेगा, मरे के टाइम हम लोग जोन चीज याद करेगा वो गति प्राप्त करेगा। लेकिन यहाँ जगन्नाथ जी की कृपा देखो, अगर हम लोग कुछ और भी याद करेगा फिर भी भगवान की कृपा देखो, भगवान अपन चेहरा लाए के रोक दे। आप लोग फील करता है कि कितना भगवान हम लोग के बचा के वास्ते कौन चीज करे नहीं मांगे, भगवान कौन चीज नहीं मांगे करे, भगवान हम लोग के बोले अपन कॉन्शियसनेस बनाओ। हम लोग उतना भी नहीं लायक है कि हम लोग कॉन्शियसनेस बना सकी कि भगवान बोले अगर हमें एक बार देखा भी होगा तो हम वहां दृष्टि लाके रोक देगा। ये भगवान के बात जो है ये दिमाग से आप नहीं फील कर पाएगा, ये हृदय की बात है। जैसे एक माता पिता रहे हैं, अपन लड़कन के भलाई करे के वास्ते कुछ भी करे, ऐसे भगवान हम लोगन के बचाए के वास्ते जो भी कुछ हम लोग जीवन में करा है, प्रभुपाद जी बोले अगर एक दर्शन करा है, प्रभुपाद जी बोले वहीं पे लाए के भगवान रोक दी। भगवान ही बोले हैं कि हम लोग जो उनसे याद करेगा, लेकिन भगवान डायरेक्टली हम लोग के याद कराए में भी मदद करी कि हम लोग के राइट जगह लाए के रोक दे। अगर एक दफे में ऐसे रही, अगर इसके महत्व आप समझे सको तो व्यक्ति क्यों भगवान के दर्शन रोज नहीं करना चाहिए। जब एक दर्शन करे तो भगवान ऐसे करी, जो व्यक्ति रोज दर्शन करी, तो अगर रोज नहीं होए तो कम से कम हफ्ता में एक बार तो करना चाहिए। हफ्ता में एक बार तो भगवान की कोई सेवा लो, जब सको जाए कि भगवान के चरण पे एटलीस्ट इन सेकंड इनिशिएटेड डिवोटीज, कुछ नहीं तो भगवान के चरण पे जाए के माथा तो रखे सको कि भगवान मरे के टाइम यही चरण हम जो चरण आप हम माथा छुआता है वही चरण के भी दर्शन हो जाएंगे। बस इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हाँ, तो बोला कि प्रभुपाद जी बोले कि दिस इज द बेनिफिट। हम लोग डाउट करते हैं कैसे रथ यात्रा में कोई दर्शन कर लेगा जगन्नाथ जी का। दिस इज जगन्नाथ कॉम्पैशन। यही जगन्नाथ जी, अगर आप देखे मांगो तो कृष्ण राम जगन्नाथ में यही फर्क है। कृष्ण को प्राप्त करने के लिए दास भाव चाहिए, मित्रता चाहिए, वात्सल्य भाव चाहिए, गोपी भाव चाहिए। जगन्नाथ जी को कोई भी भाव नहीं है, बिना भाव के भी जगन्नाथ जी की सेवा कर सकते। वास्तविकता में जगन्नाथ जी का प्राकट्य ही किनके बीच में हुआ? सबर लोगों के बीच में हुआ, शबरस के बीच में हुआ। सबर मतलब जो सुअर पाले वाला है। हम लोग यहाँ से सुबह से लटो का जाएगा, कहाँ कहाँ जगह जगह सुअर के, कौन सी बोले, सुअर के बाई ना बोला जाए, हाँ कौन सी बोला जाए, हैं गेटा हैं सुअर लोग के सब घोड़ा माफी दिखाया जाना घोड़ा गेटा से। तो मतलब कितना खराब स्टिंग करता है। भगवान कोई के भी सेवा स्वीकार के, इट्स वेरी मीनिंगफुल, इट्स वेरी मीनिंगफुल। बोले कि हम लोग के जीवन के लक्ष्य क्या है? अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण के स्मृति करो। लेकिन अगर हम लोग के कोई क्षमता नहीं है, जगन्नाथ भगवान आपन आशीर्वाद से हम लोग के याद कराए के पूरा कोशिश करे है। बोला कि प्रभुपाद जी बोले कि
अगर हम लोग भगवान को स्मरण करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भगवान के दिव्य कथाओं को सुनेंगे, तो भगवान का अंत काल में स्मरण करना और भी निश्चित है, एकदम पक्का है। तो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हम लोग जो भी कुछ चाहे, नाम अपराध होता है, नाम आभास होता है, वट एवर, स्टिक टू द प्रोसेस, यू विल बी इजिली एबल टू रिमेंबर कृष्णा। और बोला कि और साथ साथ में कृष्ण प्रसाद जो है वो अर्च विग्रह की सेवा का बहुत ही विशेष अंग है, और हर एक उत्सव का, हर एक सत्संग का विशेष अंग है। तो भक्त भगवान को भोग अर्पण करते हैं, भगवान जब वो भोजन को स्वीकार कर लेते हैं तो उसको हम प्रसाद के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भोजन भगवान द्वारा स्वीकारा गया है वो संपूर्णतः दिव्य हो जाता है। चैतन्य चरितामृत में एक अध्याय है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद का आस्वादन किया, प्रसाद आस्वादन करते ही चैतन्य महाप्रभु एक्सटेटिक सिम्टम्स उनको आने लगा। हम लोग के भी भगवान का प्रसाद जब लेते हैं तो हम लोग के भी एक्सटेटिक सिम्टम्स आता है। हम लोग के गोवर्धन का रकम एक्सटेटिक सिम्टम्स आता है। जब हम लोग को प्रसाद मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं? अनियोर अनियोर, गिव मी मोर, गिव मी मोर। तो चैतन्य महाप्रभु बोला जब ऐसे प्रसाद, इवन चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, चैतन्य महाप्रभु जब भक्तों को प्रसाद बांटते थे, बोले चैतन्य महाप्रभु एकदम लोगों को प्रसाद जब बांटे, बोले एकदम उन लोगों के गला के ऊपर लेके आ दे। तभी प्रभुपाद जी बोले हम लोग प्रसाद खिलाओ, एकदम यहाँ ले खवाए दो। जब यहाँ ले खवाए दिए, दूसरा खाए कुछ मौके नहीं रही, जगह नहीं रही, तो यार भी कंप्लीटली आप स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। तो हरे कृष्णा में मोटा मोटा रहना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप लोगों के पास ढेर आशीर्वाद है, सब आशीर्वाद आपके दही में लग गए। तो बोला कि चैतन्य महाप्रभु बोला कि जो प्रसाद है, जो प्रसाद है उसमें क्या है? भगवान के जो मुख के अमृत है, जो भगवान के लिप्स के नेक्टा है, वो प्रसाद में है। तो बोला प्रभुपाद जी बोले देर आर मेनी वेसेस इन श्रीमद् भागवतम अबाउट द नेक्टा ऑफ लॉर्ड कृष्ण's लिप्स। बोले गोपीज लोग बोलते हैं, गोपीज लोग क्या करते हैं? बोले गोपीज लोग एक चीज से जलन करते हैं। किससे जलन करते हैं? कौन चीज से गोपी लोग जलन करता हुई हैं? ऐसे तो भक्ति में जलन नहीं करना चाहिए, लेकिन गोपी लोग एक चीज से जलन करें, कृष्ण's फ्लूट से। बोले कृष्ण's फ्लूट से जलन करे लोग। बोले कहा है कृष्ण's फ्लूट से जलन करे? बोले कृष्ण के लिप्स में चिपका रहे लोग, चिपका रहे सब टाइम। तो बोले गोपी लोग बोले कि हम लोग मनता जाने कि बोले ये बंसरी बोले कौन तपस्या करी से? बोले बंसी कुछ नहीं है, खाली बांस के, खाली बांस है, तब तो उसके बांसुरी बोला जाए। बट बोले लोग करीन कौन तपस्या है कि कृष्ण के इतना बड़ा भाग्य है कि कृष्ण के होठ जो ने इसमें चिपक जाए। बोले हम लोग भी वही तपस्या करे मांगता है कि दूसरा जन्म में हम लोग के भाग्य मिले कि भगवान के, बोले गोप्या किम अचरद अयम कुशलम स्म वेणुर दामोदराधरा शुद्धमपि गोपिकनम भुंक्ते स्वयं यत् अवशिष्ट रसम ऋणन्यो ऋष्यत्वचोश्रु मुमुषस्तरवा यथर्या। बोला कि what auspicious activities must the flute have performed to enjoy the nectar of Krishna's lips independently, वो भी अकेले भगवान के संगे, and leave only taste for us gopis for whom that nectar is actually meant. The forefathers of the flute, बोले बंसुरी के जो पूर्वज लोग हैं, the bamboo trees shed tears of pleasure. बांस के जो झाड़ रहे हैं, जिसमें से बांस काट के बंसरी बना है, बोले वो बांस के झाड़ लोग जानो बांस के पित्र लोग है ना, बोले वो लोग आंसू रोए कि हम लोग के कितना बड़ा भाग्य है। हम लोग बोलता ना मुझे लड़का डिवोटी बन जाए, तो बोले नरसिंह मेहता वो भजन गाया ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पर आए।
बोले कौन सा लाइन है, धन्य जननी, वो माता बोले धन्य है जिसके संतान वैष्णव है। तो यहाँ बंसरी के जो पूर्वज लोग हैं, जो बांस के झाड़ है, वो लोग बोले रोए कि हम लोग के कौन भाग्य है कि हम लोग के बच्चा भगवान श्री कृष्ण के चुम्बन के योग्य हो गए है। बोले हिज मादा, बंसरी के मादा कौन है बोले, द रिवर ऑन हुज बैंक द बैम्बू वॉज बोर्न फील्स जुबिलिएशन एंड देयरफॉर हर ब्लूमिंग लोटस फ्लावर्स आर स्टैंडिंग लाइक हेयर ऑन हर बॉडी। बोले ये नदी के तट पे जहाँ पे बांस के भेरा, तो बोले उसमें सब कमल के फूल नदी में उग गए कि वो मैया जो पानी से बेम्बू पेड़ फीड भय है ना, जैसे छोटा बच्चा के मैया दूध पिला के पाले, तो ये रकम बांस के पेड़ भी पानी खींच के नदी, तो बोले नदी इसके मैया है ना, तो बोले खुशी के मारे उसके भी सब लोटस फ्लावर्स। बोले when Lord Chaitanya tasted Jagannath's prasad, he experienced what exalted devotees experience from the nectar of Krishna's lips. तो बोले कि चैतन्य महाप्रभु बोले जगन्नाथ जी का प्रसाद है, बोले इसे इतना बड़ा। एक बार बोले श्रील प्रभुपाद जी जगन्नाथ जी के बारे में बात करें। वंस one of Srila Prabhupada's students was giving a lecture in Prabhupada's presence. प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी बैठे थे, वो प्रवचन कर रहा था। तो वो बताया कि श्रील प्रभुपाद said that Krishna consciousness consists of 4 activities. 4 चीज कृष्णा कॉन्शियसनेस के एक्टिविटीज है। कौन सी है, कौन बताएगा, कौन 4 एक्टिविटीज है? बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, चांटिंग नंबर 1, नंबर 2 है क्लोज है अच्छा तुम एक आगे कूद गया है। नंबर 3 प्रसादम है। और प्रभुपाद जी बोला 4 एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ chanting, dancing, feasting and philosophy. भगवान को तत्व से समझना भी जरूरी है। तो भागवतम क्लास आ जाएगा। तो एक प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे प्रभुपाद जी के सामने प्रेजेंस में बोल रहे थे, तो प्रभुपाद जी के शिष्य ने बोला कृष्णा कॉन्शियसनेस इज जस्ट चांटिंग, डांसिंग, फीस्टिंग एंड फिलोसफी एंड अ लिटिल वॉक। प्रभुपाद जी इंटरप्टेड, नो वॉक। Then the disciple continued, Krishna consciousness is chanting, dancing, feasting and philosophy and a little bit of walk. And Prabhupada said, no walk. So what are we doing? Is not walk. It is सेवा। Exactly. हम लोग काम नहीं करता है, हम लोग सेवा करता है। सेवा मतलब भगवान के प्लेजर, वॉक मतलब आपन वास्ते करता है। तो प्रभुपाद जी बोले इट इज सेवा, सर्विस, इट इज नॉट डन आउट ऑफ वांट फॉर सम गेन। वॉक मीन्स दैट वी नीड मनी एंड सो वी गो टू वॉक, एंड इफ वी वेरंट गेटिंग पेड वी वुडंट गो टू वॉक। अव्यात्मा प्रभु को मैं तलब नहीं दूं, कहां पे आओगे? नहीं, वॉक है ना कि सेवा है? बोल दो सेवा है, मैं कल ही तलब बंद कर दूं। तो बोले कि सेवा मीन्स यू डू इट आउट ऑफ लव टू प्लीज द लॉर्ड एंड यू डोंट वांट एनी पेमेंट फॉर इट बिकॉज यू डोंट वांट एनी मटेरियल रिटर्न। Prahlad Maharaj saved the Lord and chanted the Lord's name, and he had to face so many difficulties. In the end, Lord came and asked him to take some benediction. You can ask me whatever you want and I will fulfill your desire. And Prahlad replied, please do not tempt me with material illusions. प्रहलाद बोला कि हमें भरमाओ नहीं आशीर्वाद देके। हम लोग तो करता है भक्ति में, हम भगवान की भक्ति अच्छा से करी तो पैसा ज़्यादा अलग है, बोले हमारा भक्ति जना अच्छा है तबे मिले।
नहीं, भगवान भक्त नहीं मांगे, कृष्ण प्रोवाइड करे है, नो डाउट। सुदामा गए द्वारका, एक भी बार नहीं बोली कृष्ण के प्लीज गिव मी सम ओपुलेंस, बट जब घरे वापस लौट के आए तो ही वॉज शॉक्ड, ही वॉज सरप्राइज। तो भगवान देते हैं, लेकिन भक्त मांगता नहीं है। आई सेव्ड यू बिकॉज आई वांटेड टू सेव यू, एंड इफ आई हैड सेव्ड यू टू गेट समथिंग इन रिटर्न, आई वुडंट बी अ सर्वेंट। अगर हम लोग जहाँ भगवान से प्रार्थना करेगा कि भगवान हम ये चीज़ मनता वो चीज़ मनता, तो बोले फिर हम लोग सेवक नहीं है ना। सेवक के काम में खाली प्रेम करो, लव करो। I would be like a businessman who wants profit in exchange for service, but I am not a businessman. I am your unmotivated servant. You are my eternal master. We have no other relationship. I want to serve you. That is the mood of a devotee. He just wants to serve and serve and serve. खाली सेवा करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी बोले कि भक्त का रेसिप्रिकेशन होता है, भक्त और भगवान में इतना सुंदर प्रेम होता है। तो प्रभुपाद जी बोला कि तो ये जो भगवान के कृपा है, विशेष करके रथ यात्रा के द्वारा बताया गया है, हम लोग के एक अवसर मिलता है कि हम लोग भगवान के डायरेक्टली सर्व कर सके। बोले अगर हम लोग अपन जीवन भगवान के सेवा में लगा दे तो बैक टू गॉड तो गारंटी है। तो बोले कोई क्वेश्चन पूछी, someone might question, well wait a minute, if I thought that if I just see Lord Jagannath in Rath Yatra, I will go back home, back to Godhead, so why do you do all these other things? तो प्रभुपाद जी बोले of course you don't have to, but you may like to। बोला कि खाली दर्शन कर लेगा हम भगवान के धाम चल देगा ना, हम खाली दर्शन कर ले भगवान के धाम चल देगा। तो कोई क्वेश्चन पूछे तो हम लोग क्या करें, सब रोज रोज करो। तो प्रभुपाद जी बोले रोज रोज नहीं करो तो कोई बात नहीं है, बट आपके मन हो, जब प्रेम हो जाए तो रोज रोज करियो कि नहीं है। हम लोग जब प्रेम हो जाए, खाली वैलेंटाइन डे के एक रोज दे दियो, फिर तो रोज रोज देखे मन करी है। जब रोज रोज जाइयो देखे 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 देखे, फिर घर में लेकर जाइयो। वही बोला जाए शादी विवाह कर लेवा जाए, फिर घरे लेकर आ जावा जाए, लेकिन फिर घरे लेकर आ जावा जाए तो फिर बाहर नहीं जाए, फिर कुछ देखो। तो कृष्ण का हम लोग एक दफे भी भगवान के नाम, ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोला कोई एक दफे हरे कृष्णा बोल दे, कोई एक दफे हरे कृष्णा बोल दे। या तो हम लोग हरिनाम में जाएगा, हम लोग टाउन में कीर्तन करता है ना, एक कोई व्यक्ति आए के बोले हरि बोल हरे कृष्णा, डिवोटी लोग सब एक्सटेटिक हो जाए, ओ हरि बोल, एक जने हरि बोल दिस। और यहाँ रोज ये लोग हरि बोल गाए, हम लोग देख के कुछ एक्सटेटिक नहीं होता है। वो बोले कहाँ से आई गए, प्रसाद टाइम आई गए। चैतन्य महाप्रभु कोई एक दफे हरे कृष्णा बोले तो ओ भगवान धाम जाएगा, तो इसके बारे में कोई डाउट नहीं है, एक दफे भी बोल दो। लेकिन जब आप एक दफे बोल देगा तब तो प्रेम हो जाए ना, तब मंकरी रोज रोज बोलो। जैसे भागवतम में लिखा है ना, भागवतम में है कि कलयुग में कोई चीज अच्छा सोचो उसके लाभ मिल जाए, और पाप सोचो जबले एक्ट नहीं करियो तबले नहीं मिली। तो एक डिवोटी में बोले तो अच्छा बात है, तो बोले खाली सोचा करो पाप, बोले पाप लगी थोड़ा जबले करियो नहीं। अरे भैया बोला ध्यायते विषयान पुंसाम ध्यान संगत संजायते कामा, जब बैठ के सोचते रहियो पाप हो जाए फिर। तो वही रकम एक दफे दर्शन कर लिया है फिर नहीं करो, लेकिन बैठ के सोचो तो दर्शन कर लिया। तब प्रभुपाद जी बोले यू विल वांट टू डू। कोई एक माला करी फिर मांगी दुई करे, जो दुई करे वो मांगी चार करे, जो 4 करे वो मांगे 8 करे, जो 8 करे वो मांगे 16 करे, जो 16 करे है वो 32 नहीं मांगे करे, बोले 16 करते रही बस, उतना हो जाए वही बहुत है। तो प्रभुपाद जी बोले कि लास्ट में प्रभुपाद जी के एक रिपोर्टर पूछे प्रभुपाद जी के ना, बोले यू हैव डेडिकेटेड योर लाइफ टू कृष्णा, यू आर chanting Krishna's name, teaching Krishna's message, eating Krishna's food, doing everything for Krishna, but what if in the end there is no Krishna? बोले सब चीज करता और अगर लास्ट में नहीं हुई कृष्णा तब? प्रभुपाद जी बोले, and Prabhupada replied, I wouldn't do anything different. I like what I'm doing. Even if there was no Krishna, I would still want to chant his name, discuss his glories and take his prasad.
तो कभी कभी हम लोग के कोई मायावादी लोग मिल जाए ना, हम लोग के श्रद्धा तूड़े मांगे, तो प्रभुपाद जी बोले चलो कोई बात नहीं। अब उसे प्रभुपाद जी जाने तो समझी तो नहीं, प्रभुपाद जी बोले चलो कोई बात नहीं, बोले नहीं भी रही फिर भी हम प्रसाद खाएगा हम चैंट करते रहेगा और उसके ग्लोरी जो है वो सुनते रहेगा। तो एनीवे दिस वाज, ये तो हम लोग खाली एक के बात करते रह गया रथ यात्रा के बारे में। आज आई डोंट नो इफ आप लोग फील करता है व्हाट आई एम फीलिंग, कि मुझे ये केवल भगवान के रथ पे लेकर जाना, और अगर लोग भगवान के रथ को खींच दे, उन लोगों के सदगति खुल जाए उन लोगों के सल्वेशन ओपन हो जाए। दिस इज़ वन थिंग ओनली। लेकिन रथ यात्रा के जो ओरिजिनल स्टोरी है, सॉरी नीलेश प्रभु मैं आज नहीं बता पाऊँगा, मैं भी नेक्स्ट प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो कैसे भगवान के रथ यात्रा शुरू भेरा, तो एक क्वेश्चन रहा आज प्रभु जी हमें बोली सर पोस्ट करो, हम पोस्ट बुला ही गया, हम तबे नहीं पोस्ट करा रहा तो एक क्वेश्चन रहा कि अच्छा एक लास्ट चीज आपको बता देते। 61st चैप्टर ऑफ द सेकंड कैंटो ऑफ नारद पुराण वर्स 34 to 44, इसमें बताया गया है कि रथ यात्रा अटेंड करने से, रथ यात्रा में भाग लेने से क्या होता है। 7 बेनिफिट्स बताया गया है ये श्लोकों में, 10 श्लोक में बताया कि अगर कोई रथ यात्रा केवल अटेंड करे, वन गेन्स लिबरेशन इवन फ्रॉम द ग्रेवेस्ट ऑफ द सिंस। बोले कितना खराब से खराब पाप करा होगा उससे मुक्ति हो जाए। ऐसे नहीं सोचना कि हम कुछ कर ले फिर नेक्स्ट टाइम जब यात्रा हुई तो हम राइट हो जाएगा। मतलब जो भी कर पहले हो गया, अनजाने में हो गया या हम लोग के ज्ञान नहीं रहा ना, तो उससे भी हम लोग मुक्त हो जाएगा। बोले कि अगर कोई केवल रथ यात्रा में भाग ले, आप लोग ये ला स्टोरी सुना है लॉर्ड शिवा, पार्वती और कार्तिकेय और गणेश के। बोला रहा कि कौन पृथ्वी के चक्कर मारी। यहाँ पे नारद पुराण में बताया है, बोले अगर कोई केवल रथ यात्रा अटेंड कर ले, दे कंप्लीट द परिक्रमा ऑफ द होल अर्थ 3 times। बोले 3 बार पृथ्वी के परिक्रमा कर लिया। इंद्र प्रभु चमत्कार है कि आप बोले नहीं सके, रियली ग्रेटफुल हो। नहीं आप ऐसे मूड रहा है तो बोले प्रभु मतलब इसे तो नहीं बोले नहीं सके और बोला कि थर्ड है द क्यूमुलेटिव बेनिफिट ऑफ पिलग्रिमेज इन द होल अर्थ। बोले जितना पृथ्वी पे जितना तीर्थ स्थान है, केवल रथ यात्रा अटेंड करो, सब तीर्थ करे के लाभ मिल जाए। और बोले द हीलिंग बेनिफिट्स ऑफ बेदिंग इन मेनी तीर्थस। स्पिरिचुअल बेनिफिट तो है ही है, हीलिंग बेनिफिट भी आपके प्राप्त हो जाए। इससे मुझे याद आता है, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो नेंडी में, ये जो नेंडी मंदिर है ना, नेंडी मंदिर है, नेंडी मंदिर ये लोग यंगटेश पेरुमल का ना, ये लोग रथ करते हैं। क्या करते हैं, क्या बोलते हैं लोग, सपरम करते हैं, सपरम करते हैं। और अभी मेरे को याद आ गया केवल जब ये मैंने पढ़ा कि रथ में ना, तो ये सपरम करना या रथ, मतलब तमिल में बोलते हैं सपरम ना, बट दिस इज़ रथ यात्रा। तो जब ये भगवान कृष्णा के रथ यात्रा से करते हैं, मुझे याद है व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड आई वाज वेरी सिकली इन नेचर। तो मुझे याद है, मेरी मम्मी मुझको बताती है ऐसे कि बहुत छोटा था मैं, आई वाज लाइक ऑलमोस्ट अ बेबी, नॉट इवन 5-6 years old। तो बोला कि बहुत बीमार था, तो आई वेंट टू माई ग्रैंड पेरेंट्स प्लेस। तो वही टाइम वहाँ पे ये सपरम का फेस्टिवल चल रहा था। तो जब घर के आगे से ये सपरम गया तो माई मम टेल्स मी व्हाट माई ग्रैंड मदर, नानी नाना ने किया, दे एक्चुअली पुट मी अंडर द सपरम। ऐसे करते हैं लोग ना कि सपरम ऊपर से चला जाए। एंड दे टेल मी टुडे दैट एक्चुअली आफ्टर दैट आई गॉट कीवर्ड ऑफ द सिकनेस आई वाज हैविंग। तो यहाँ बता था रथ यात्रा में ये बेनिफिट है। कभी कभी हम लोग जानते नहीं कि व्हाट वी शुड डू ना। जैसे अभी ये कोरोना वायरस का महामारी हुआ
आई थिंक हम लोग सबको इन दूसरा बगल डाइवर्ट हो गया एंड वी एक्चुअली फॉरगॉट कि अगर ऐसा स्पिरिचुअल सहारा हम लोग लेगा तो इट विल ऑल दिस कैन सेव द होल वर्ल्ड। तो फिर बताया गया है those who see Krishna seated on the chariot along with Subhadra and Balaram and proceed to Gondicha Mandap go to the abode of Hari। बोले अगर रथ यात्रा अटेंड करता है और रथ यात्रा में भगवान के दर्शन कराए तो बोले वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए। फिर बताया गया कि अगर कोई केवल एक रथ यात्रा भी अटेंड कर ले, वन गोज टू द वर्ल्ड ऑफ विष्णु। एक रथ यात्रा भी अटेंड कर लो, एक रथ यात्रा अटेंड करके अगर फॉल डाउन हो गया कोई बात नहीं, भगवान के धाम चल देगा। याद आते रही रथ यात्रा अटेंड करा रहा। दिस इज ऑल कृष्णस कॉम्पैशन, दिस इज ऑल कृष्णस कॉम्पैशन। हम लोगों के कोई अंदाजा नहीं है कि कलयुग में भगवान हम लोग के कितना ज़्यादा बचाए के रास्ता निकाले है, हर एक रास्ता निकाले हम लोग के बचाए के, लेकिन हम लोग इतना ढीठ जात है कि हम लोग कुछ ना कुछ कट कर लेगा, कुछ ना कुछ कट कर लेगा। हम लोग के लिए कुछ ना कुछ कमिटमेंट है, हम लोग के लिए कुछ ना कुछ है कि हम लोग पॉप्स कोना काट गया। ये हम लोग की हालत है। बट भगवान कितना रकम से एक एक अपॉर्चुनिटी भगवान दे। और आखिरी में बताया गया है, बोला कि अगर कोई जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा अगर अटेंड कर लेता है तो वो बोले शाश्वतः कई जितना सृष्टि का समय है वो सब समय भगवत धाम के निवासी बन जाएगा। तो ये नारद पुराण में बताया गया इस प्रकार से। जन्म मृत्यु के चक्कर छूट जाएगा। और बताया गया है किसके पास अंसा है, सबसे पहला रथ यात्रा कब हुआ था, कौन बताएगा? हैं? हैं? 2014 तो अभी हाल ही हुआ है। एकदम इजी आंसर है। सबसे पहला रथ यात्रा कब हुआ था? हैं? चैतन्य महाप्रभु। और कोई? यस, 5000 ईयर्स अगो जब कृष्णा थे द्वारका में, कृष्णा गए थे सूर्य ग्रहण पे कुरुक्षेत्र में स्नान करने के लिए, तो वहीं पे तो गोपी लोग पकड़ के उसको खींच के ले जा रहे थे वृंदावन। 5000 ईयर्स भगवान अभी आए थे कि नहीं कृष्णा द्वारका? कम ऑन, आप लोग कृष्णा डिवोटीज है। कृष्णा के रथ यात्रा की बात है तो वहीं तो रथ यात्रा शुरू हुआ है। और कब रथ यात्रा भारत से बाहर आया? भारत से बाहर सबसे पहले रथ यात्रा कब हुआ है? कौन बताएगा? इसीलिए भैया प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो। इन विच ईयर? Close by, but not really there. Closer, but not really there. थोड़ा आगे निकल गया। 1968 में प्रभुपाद जी पहला रथ यात्रा किए थे। कहाँ पर? हैं? सैन फ्रांसिस्को में। प्रभुपाद लीलामृता पढ़ो, आपको पता लग जाएगा। So this is how प्रभुपाद, और वो भी प्रभुपाद लीलामृता में स्टोरी है ना कि प्रभुपाद जी वाज डूइंग अ प्रोग्राम, तो एक डिवोटी गया एक एंटीक शॉप में गया और वहाँ से वो जगन्नाथ जी को उठा के खरीद के लेकर गया। तो प्रभुपाद जी बोला कि अरे ये तो जगन्नाथ जी है।
तो प्रभुपाद जी बोला कि ये अकेले है? बोले ऐसे नहीं, दुई और नहीं रहा वहाँ पे। ये डिवोटी थोड़े जाने ना, ये डिवोटी खाली और जगन्नाथ जी को देखा, वो बड़ी बड़ी आंखों वाला, उसको इससे अच्छा लगा, लेके आ गया। तो प्रभुपाद जी बोले दुई और नहीं है। ये रखो। तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम लॉर्ड जगन्नाथ। सो अगेन यू कैन सी ISKCON मिशन इज लॉर्ड जगन्नाथ्स मर्सी। जगन्नाथ जी अपने खुद चल के आए, जगन्नाथ जी खुद चल के आए प्रभुपाद जी। जब इन प्रभुपाद वाज प्रीचिंग इन अमेरिका, लॉर्ड जगन्नाथ हिमसेल्फ अपीयर्ड टू प्रभुपाद, and that's where Prabhupada. So ISKCON is the only mission that has brought the glory of Lord Jagannath to the whole world. नहीं तो ये केवल जगन्नाथपुरी का ही रथ यात्रा था। ठीक है, सॉरी आज मैं बहुत देर में आया, बहुत लंबा कर दिया हूँ। स्टोरी बहुत है बताने के लिए ना। I could only tell you 2-3 pages of stories. Anyway, Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki. I hope all of you enjoyed. And we are thinking, मैं अव्यात्मा प्रभु को बोला कि maybe we should do something about this. अभी तो थोड़ा open हो गया है, comfortably we can do some. When is the Easter? What date? After 3 weeks. After 3 weeks. जब रथ यात्रा किया जाता है तो नंबर 1 हम लोग के जानना चाहिए। हम लोग एक्चुअली ढेर जने जैसे इंडिया में रथ यात्रा हो तो वो टाइम फॉलो करते हैं ना। एक्चुअली में रथ यात्रा होता है जब समा होता है, तो इंडिया में जून जुलाई इस समा। तो हम लोग कहते हैं यहाँ विंटर हो जाता है। तो जब यहाँ विंटर हो जाएगा तो हम लोग भगवान के स्नान यात्रा कैसे करेंगे? तो एक्चुअली में हम लोग के चाहिए रथ यात्रा ई टाइम करो। अभी गर्मी के टाइम है तो ई टाइम सको स्नान यात्रा करे। तो स्नान यात्रा के बाद में 2 वीक्स भगवान के रेस्टिंग पीरियड रहे। तो इट विल बी नाइस कि वी कुड डू 2 वीक्स डिवोटी लोग अपन घरे एक रोज़ जगन्नाथ जी के ले जाओ, सेवा करो, खूब खावा पियाओ कि अच्छा हो जाए फिर के 2 वीक्स बाद सको। एंड आई वाज थिंकिंग अगर हम लोग संजीव प्रभु और अव्यात्मा कुछ प्लान करें रिट्रीट करे के, तो मे बी यू कुड डू इट एज पार्ट ऑफ दैट रथ यात्रा। सो इट विल बी गुड एक्सपीरियंस डिवोटीज। और हम अभी जब ग्लोरी सुना है भगवान के तो वी कैन ऑल टेक बेनिफिट एंड गिव बेनिफिट टू अदर्स एज वेल। ठीक है, बहुत समय हो गया है तो जगन्नाथ जी की कथा सुन लिया। जगन्नाथ जी के प्रसाद मिले चाहिए सबके, लेकिन प्रसाद से पहले थोड़ा सा आरती घुमा के पड़ी, तो जल्दी जल्दी हम लोग घुमा देगा आरती। प्रभु कैन चैन। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गो प्रेमानंदे हरि बोल।
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद कृष्ण चैतन्य प्रभु Hare Krishna, Krishna
गोपाल की जय, स्वामी गणेश गोपाल की जय, परंपरा की जय, गंगामय जमुनामाई की जय, भक्त देवी तुलसी महारानी की जय, रामचार्य शिला दस ठाकुर की जय, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त की जय, श्री गौर निताई भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव महारानी की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन की जय, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, जय गोपीनाथ all glories to Him, all glories to Him, all glories to Him, all glories to Shri Guru and Shri Guru. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो अब प्रसाद की बारी है। प्रसाद से पहले मैं केवल सबको याद दिला देना चाहता हूँ कि हम लोग जानते हैं द नेक्स्ट फेस्टिवल वी हैव इज रामनवमी। हाँ, तो रामनवमी मेरे ख्याल से सेकंड को शुरू होता है, थर्ड को शुरू होता है, सेकंड को शुरू होता है। तो हम लोग सोचे हैं कि सेकंड को आई वुड लाइक टू इनवाइट एवरीवन टू माय प्लेस, हमारे घर पर सैटरडे पड़ेगा और 5 बजे से 8 बजे का we'd just like to do 3 hours of कीर्तन प्रोग्राम। ठीक है, 2 अप्रैल पड़ेगा। तो अध्यात्म प्रभु विल ऑर्गेनाइज द लॉजिस्टिक्स एंड मतलब कीर्तन गाने के लिए सब डिवोटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे। बट आप लोग सब प्लीज रिमेम्बर करना एंड प्लीज ब्लेस अस, प्लीज कम टू माय होम ऑन 2 अप्रैल। हम लोग अर्ली स्टार्ट करेंगे, सैटरडे है तो 5 o'clock शुरू करेंगे सो दैट वी कैन गो टिल 8 and there will be prasad for everyone as well. Or we'll just do kirtan, no class, no katha kind of thing. So, but it will just give a start to the Ramnavami program that we will have. Okay. Hare Krishna, thank you very much. Thank you again, Nilesh Prabhu, for hosting the program and taking all the trouble to make everything so that devotees can be comfortably accommodated. Mahaprasad Govinde, Namo Brahmane.